Hello, welcome to this new session of examination preparation. Let's solve one interesting question. Evaluate integral from 0 to 2 pi of modulus of sin x with respect to dx. Now, this is an important question, and there is a small catch which I will be telling you when we proceed with the question. Solution. Let I be 0 to 2 pi mod of sin x dx. Now, this is a modulus. So, we will have to take care of this modulus. The limit is from 0 to pi. This limit we will break from 0 to pi modulus of sin x dx plus now from pi to 2 pi. अब ये जो पूरी लिमिट 0 से 2 पाई थी, इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. रीज़न है, अभी मैं आपको रीज़न इसकी क्लियर करता हूँ कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इसकी वैल्यू चेंज होती है. यदि आप ध्यान दें तो आपको ख्याल आएगा कि साइन कर्व कुछ इस तरह से होता है. अब ये हाफ साइकिल में पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है. तो यहाँ और यहाँ इसकी साइन अपोजिट होंगे, इसलिए ये वैल्यू मैंने चेंज की है. ये 0 है, ये पाई है. 0 से पाई में इसका बिहेवियर एक तरह का होगा और पाई से 2 पाई में इसका बिहेवियर दूसरी तरह से होगा. तो अब इसे देखते हैं. वी कैन राइट नाउ दिस एज 0 to pi sin x will be sin x positive with respect to dx. From pi to 2 pi, that is in fourth quadrant, it will be negative. तो हम साइन लगा के, नेगेटिव का साइन लगा के इसे हम मॉड से बाहर ले आएंगे. इस क्वेश्चन में यही एक कैच है जहाँ पर बच्चे यूजुअली मिस्टेक करते हैं और ज़्यादातर ये मिस्टेक्स देखी गई हैं. अब इसे सिंपल आप इंटीग्रेट कर लीजिए. साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और लिमिट है 0 से पाई. और यहाँ जैसा मैंने बताया है कि इस साइकिल में इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये यहाँ भी माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई तक. अब ये वैल्यूज हम लगा देंगे इसमें. ये आएगा कॉस ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ 0, क्योंकि ये माइनस था इसलिए माइनस ऑफ कॉस माइनस 0 इज प्लस हो गया. ये माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस पाई. इसकी वैल्यू होगी आपके पास 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा इधर माइनस ले रखा है तो ये भी होगी हमारे पास 1 प्लस 1 जो 2. यहाँ पर एक्चुअली ये -1 और -1 हो गए तो ये प्लस हो जाएगा. तो दिस इज 2 प्लस 2, दिस इज 4. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं. सो यू शुड जस्ट टेक नोट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिफोर यू गो फॉर एग्जाम. आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का. इवेल्युएट from 0 to pi by 2
cos x times e raised to the power of sin x dx। ये सिंपल क्वेश्चन है पिछले के मुकाबले, लेकिन बस इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट I be the integral 0 to pi by 2 of cos x times e raised to the power of sin x with respect to dx। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे एक पुट sin x as t। This will imply that cos x dx will become dt। Now as x will move to 0, then t will approach 1, and as x will move pi by 2, then t will move to 0. So this is putting these limits, our question transforms to the form 0 to 1 et dt, because from here cos x dx को dt से सब्स्टिट्यूट किया गया है। अब इसका इंटीग्रल वी नो इज e टू द पावर ऑफ t। इसमें हम लिमिट लगा देंगे 0 से 1, जो आएगा e टू द पावर ऑफ 1 माइनस e टू द पावर ऑफ 0, विच इज e माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए एक और देखते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल -π/4 से π/4 की लिमिट है x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को लेने का मेन पर्पस ये है कि ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हम एक साथ रिवाइज कर पाएंगे। तो लेट I be -π/4 to π/4 लिमिट, और ये x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। इसे हम खोल के लिख सकते हैं सेपरेट करके। -π/4 से π/4 तक तो लिमिट हो गई, और एक पार्ट इसका है x अपॉन 2 माइनस cos 2x dx, प्लस ये π/4 बाहर ले लिया, -π/4 टू π/4 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। इस एक्सप्रेशन को खोल के दो पार्ट में हमने लिख लिया। अब वी नो, सपोज fx इज, ये वाला पार्ट, x अपॉन 2 माइनस cos 2x। तो हम
एफ माइनस एक्स यदि निकालेंगे तो वो होगा माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस 2x, जो कि अगेन 2x ही होगा, एंड ये वैल्यू आपकी माइनस ऑफ एफ एक्स हो गई। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ इसे आपको ध्यान देना है। ये एक कंसेप्ट है, जब एक फंक्शन वेरिएबल का साइन चेंज करने पर फंक्शन पूरा का पूरा साइन चेंज करे तो वो होता है, इसलिए एफ एक्स इज ऑड। So minus pi by 4 to pi by 4 integral of 2 minus cos 2x dx, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है इसका इंटीग्रल 0 होगा। यहां पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में आपके अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट का इंटीग्रल तो हमारा 0 हो गया, अब रहा ये, तो हमारे पास अब आई जो बचा है वो बचा है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। इस फंक्शन को भी एक बार चेक करते हैं। सपोज मैं इसे gx इक्वल्स टू 1 ऑन 2 माइनस कॉस 2x लेता हूं, तो और जब मैंने x वेरिएबल का साइन चेंज किया माइनस एक्स, तो ये मेरे पास आया 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, जो कि gx ही है। सो gx इज इवन, देयरफॉर इंटीग्रल of this is possible। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1 on 2 minus cos 2x dx। इसे हम लिखेंगे i इक्वल्स टू पाई बाई 4 बाहर है, पाई बाई 4, ये माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 की लिमिट है। यहाँ पर अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए, वो ये है, इस लिमिट को मैं यदि डबल कर दूं 0 से पाई बाई 4, it is same pi by 4, I'm sorry, it's pi by 4 of the same function to minus cos of 2x dx। ये पॉइंट स्टेप इंपॉर्टेंट है, शुड बी नोटेड क्लियरली। यहाँ लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 थी, जिसे हमने 0 से पाई बाई 4 ले लिया और ये इसका डबल कर दिया। अब हमारे पास बचा ये तो पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 4, 1 ऑन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। अब हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें ये हो जाएगा पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 4, 1 ऑन 2 माइनस कॉस 2 थीटा का यहाँ फॉर्मूला लगाइए आप,
cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx। अब इसे हम नाउ वी हैव I इक्वल्स टू पाई बाई 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 ऑन, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx। अब इसमें आगे पाई बाई 2 0 से पाई बाई 4 1 ऑन, इस 1 को हम लिखते हैं एज कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx। यहाँ पर हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया है 1 के लिए। ये आगे आ जाएगा पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 4 1 ऑन cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप अगेन नोट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये हमने cos स्क्वायर x इधर रखा और ये आ गया मेरे पास 1 प्लस 3 टाइम्स tan square x dx। This step we got by multiplying denominator by cos square x and dividing। अब we can express it 0 to पाई बाई 4 और ये 1 by cos square x can be written as sec square x upon 1 plus 3 tan square x। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इन क्वेश्चंस में खास इम्पोर्टेंस रखते हैं और इन पर ध्यान देना जरूरी है, अदरवाइज स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं। अब इस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन से हम वेरी सिंपली वी कैन अटेम्प्ट ऑन दिस, लाइक पुट tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए मैंने ये सब्स्टिट्यूशन रखा है, इज इक्वल टू t। दिस विल इम्प्लाई sec स्क्वायर x dx विल बी dt। अब जरा लिमिट देखें, एज x will approach to 0 t will take 0 and when x will approach to pi on 4 t will approach to 1। Putting this, the expression becomes pi by 2 0 to pi by 4 sec स्क्वायर x dx की जगह हम ये dt लिखते हैं
dt on 1 plus 3t square। अब फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है, इसे कैसे करेंगे? इसके लिए हम 1/3, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो ये 1/3 मैंने बाहर ले लिया, 0 to π/4। अब लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से π/4 नहीं रहेगी, ये 1 हो जाएगी dt। अब क्योंकि हमने 3 आउट लिया है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो दिस बिकम्स 1/, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये है आपकी एक वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड दिस विल बिकम π/6। इसका अब हम डिफरेंशिएट कर लें, तो एज पर द फॉर्मूला दिस विल बिकम √3, 1/√3 बाहर आ जाएगा, 1/1/√3 इज tan इनवर्स √3 टाइम्स t, और इसमें हमें लिमिट्स लगा देनी है 0 से 1। जो नेक्स्ट स्टेप में √3 π/6, दिस इज tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0। इसकी वैल्यू होगी √3 π/6 इंटू tan इनवर्स of √3 is π/3। tan inverse 0 is 0. This will imply, on simplifying, you get √3 pi square, pi square, 6 3s are 18. This is our final answer. So these are some of the very important questions, and we shall continue discussing these kind of important questions in coming sessions also. Thank you and have a nice day.